हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू जीएस बाय नीरज सर। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे रेलवे में जो सामान्य विज्ञान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। टेस्ट पेपर 3 है, टेस्ट पेपर 3 है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस हो रही है, 40+ प्रश्न होंगे। तो देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करते हैं, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे आधारित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या फिर उत्परिवर्तन या फिर संवेग संरक्षण। तो हाइड्रोजन बम का कार्य क्या है या किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है, नाभिकीय संलयन। बी इज द राइट आंसर। 40 प्रश्न है, एमसीक्यूज टाइप में है। कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? ऑप्शन भी वही है, नाभिकीय संलयन, संरक्षण, वाहन और नाभिकीय विखंडन। अगर परमाणु बम की बात आएगी तो यहाँ पे हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, जबकि हाइड्रोजन बम संलयन, हाइड्रोजन बम संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, रडार का आविष्कारक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रैंक व्हीलर, अल्बर्ट टेलर, लैंडस्टेनर और मार्कोनी। तो रडार का आविष्कारक कौन है? रडार का आविष्कारक है अल्बर्ट टेलर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रदरफोर्ड, एंडरसन, पाउली या फिर चार्विक। तो न्यूट्रॉनों की खोज किसने की है भैया? तो न्यूट्रॉनों की खोज पाउली साहब ने की है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आवर्त के नियमों की खोज के लिए, टेरोसिली, जॉनसन, आइंस्टीन, मेंडलीफ। तो आवर्त का नियम सबसे पहले मेंडलीफ साहब ने दिया है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? किसके निर्देशन में बनाया गया था? 4 ऑप्शन, पाउली, मोजले, फर्मी या फिर बेकन, रोजर बेकन। राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें फर्मी, एनरिको फॉर्मी। बी इज द राइट आंसर। प्रथम जो नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था वो एनरिको फॉर्मी के निर्देशन में बनाया गया था, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बना? तो प्रथम हाइड्रोजन बम ये किस सन में बना है? इसका राइट आंसर बताना है। 1955 या 1930 या 1855 या 1952। तो सबसे पहले 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बना था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है, संलयन, ठीक है। संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है हाइड्रोजन बम। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आवेशहीन, ऋण आवेश युक्त, कोई नहीं या फिर धन आवेश युक्त। तो प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो यहाँ पे आ जाएगा धन आवेश युक्त कण है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? अब 4 ऑप्शन फिर पुनः वही दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा ऋण आवेश युक्त। प्रोटॉन था धन आवेश, इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेश युक्त, ठीक है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? राइट आंसर इसका भी बताना है, वही ऑप्शंस हैं, इसलिए ये आवेशहीन कण होता है। न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन कण होता है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, परमाणु बम का आविष्कारक या परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस, ऑटो हॉर्न, विलियम साल्क, माइकल फैराडे या फिर गैलीलियो। तो परमाणु बम के आविष्कारक हैं ऑटो हॉर्न साहब। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया? जैसे हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था, ऐसे ही परमाणु बम सबसे पहले कब बनाया गया था? तो 1945 में ही सबसे पहले बना लिया गया था, ठीक है, 1945। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ईंट पर नाचा, हमने पहले ही बता रखा है इसका सूत्र। राइट आंसर क्या होगा? तो जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ईंट पर नाचा, ठीक है। ई से इलेक्ट्रॉन, रा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चार्विक, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसका? 13 का राइट आंसर थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड साहब ने, रदरफोर्ड, ठीक है। 14 का राइट आंसर क्या होगा? अगर रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों होते हैं तो गोल्डस्टीन इसका राइट आंसर होता है, प्रोटॉन की खोज, ठीक है। गोल्डस्टीन कई बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है और पीसीएस में राइट आंसर गोल्डस्टीन ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ जेम्स चैडविक ने की है। बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन हेनरिक थॉमसन, साल्क या फिर जॉनसन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉनी साल्क। पोलियो के टीके की खोज सबसे पहले जॉनी साल्क ने की थी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन साहब ने की है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, निम्न में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? वेधन क्षमता किसकी ज़्यादा है? ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। गामा किरण, सबसे ज़्यादा गामा किरण की वेधन क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, टेलीफोन का आविष्कार बताना है। तो ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सबसे पहले टेलीफोन को खोजा था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, सोलर पंप को किसने खोजा? तो सोलर पंप को जो सबसे पहले खोजा है वो कॉपरनिकस ने खोजा था। कॉपरनिकस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ट्रिगर क्या होता है भैया? नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर है वो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 24, रेडियोधर्मिता का आविष्कारक कौन है? तो हेनरी बेकुरल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी के प्रमुख सिद्धांत किस पे आधारित हैं? तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो डॉपलर इफेक्ट पे आधारित है, ध्यान रखना है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सबसे सूक्ष्म तत्व की बात की जा रही है तो यहाँ हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है उसको हम लोग अप्सरा के नाम से जानते हैं, अप्सरा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण जो है वो सबसे पहले किसने किया था? तो मिलीकॉन ने किया था, मिलीकॉन। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का कण हो जाता है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो लकड़ी की आयु अगर ज्ञात करनी है तो उसके लिए सबसे पहले कार्बन डेटिंग 14 से हम लोग पता कर पाते हैं, कार्बन 14। ठीक है, वलयों की संख्या से भी पता चल जाता है, लेकिन जो प्रीवियस ज़्यादा पुरानी लकड़ियाँ हैं उनको हम लोग कार्बन 14 से ही पता कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है भैया? तो पॉजिट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण। इज द राइट आंसर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी अगर खोजी जाएगी तो उससे होगा यूरेनियम डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग। जबकि अगर लकड़ी या किसी घर या फिर ईंटे की अगर बात की जाती है तो कार्बन डेटिंग 14 से हो जाता है काम। ठीक है, उससे भी उसकी आयु का पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा खोजा किसने गामा को? तो सबसे पहले पाल बिलार्ड ने खोजा था, गामा किरण की खोज पाल बिलार्ड ने की है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण जो है वो होता है रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा, रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, पोलोनियम की खोज किसने की है? पोलोनियम, तो पोलोनियम की खोज जो है मेरी क्यूरी ने की थी, मेरी क्यूरी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? प्रेस्टले, सीले, रैमजे या फिर कैडवेंडिश। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैमजे। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट को बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था या हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम को खोजा या विकसित किया था। लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किसने विकसित किया था? तो सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम, जबकि परमाणु बम की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहीम ने सबसे पहले परमाणु बम को खोजा था। ऐसे अगर बात करते हैं प्रेशर कुकर किसने खोजा? तो डेनिस पेमिन ने हो जाएगा।
प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग हो जाएंगे, रडार के लिए अल्बर्ट टेलर हो जाएंगे, पोलियो का टीका जॉन ई साल्क हो जाएंगे, इंसुलिन बेंटिक हो जाते हैं, माइक्रोस्कोप जॉन साल्क हो जाते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन हो जाते हैं, हाइड्रोजन कैडवेडिस हो जाते हैं, एक्सरे रेंटजन हो जाते हैं। कई बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। रेडियो की खोज मार्कोनी ने की है, डायनमो की खोज माइकल फैराडे ने की है, ट्रांजिस्टर विलियम साल्क हो जाएंगे, टेलीस्कोप गैलीलियो हो जाएंगे, गन पाउडर रोजर बेकन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है गन पाउडर रोजन बेकर, ठीक है। हवाई जहाज राइट्स ब्रदर, एक्सरे रोंटजेन, इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैम्सविक, ठीक है। पोलियो का टीका जॉन ई साल्क, इंसुलिन बेंटिक। तो सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। आवर्त का नियम मेंडलीफ ने दिया है, बैरोमीटर टेरोसोली ने देखा है, परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया, जबकि परमाणु संख्या वाला मोजले ने दिया है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है, न्यूट्रॉन चैम्सविक ने, जेट इंजन फ्रंट हुइकर, तार का तार जो है वो मार्कोनी ने बनाया था, पोलियो का टीका जॉन ई साल्क ने बनाया, टेलीस्कोप हैंसी लेपर्सी ने बनाया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं, इनको भी डिस्कस करना बहुत आवश्यक था। तो ये क्वेश्चंस थे, कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।